सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद अनदर पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चूषा को दिखाया जाता है जो शादंग से बोलती है कि जब तुम्हारे डैड वापस आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और वो शादंग को अपना नंबर दे के वहाँ से जाने लगती है। तभी चूषा जाते जाते शादंग से बोलती है कि अपने डैड से बोल देना कि वो पिगी टैक्स से सावधान रहे और मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी। तो शादंग बोलता है अब हम कभी नहीं मिलेंगे। तो चूषा बोलती है कि ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये यूनिवर्स को डिसाइड करने दो। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। तभी चूषा रास्ते में सोचती है कि अंकल शू को सच बताने का आइडिया मेरा फेल हो चुका है, अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा समर टाइम में होती है। तभी यूएन चूषा से बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम घर पे रेस्ट कर रही हो, तो तुम यहाँ पे क्यों हो। चूषा यूएन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यूएन से बोलती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। चूषा की बात सुन के यूएन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो चूषा से बोलती है कि मैंने अभी अभी अपना वेट लॉस किया है। तभी चूषा को याद आता है कि यूएन का पहले चबी फेस हुआ करता था। तो यूएन चूषा से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे और वेट लॉस करना चाहिए। तो चूषा बोलती है कि तुम्हारा एक्स अंधा था, उसे तुम्हारी कदर नहीं थी। तो यूएन बोलती है कि तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझे कंफर्ट देना चाहती हो। तो चूषा बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी चूषा बोलती है कि ये सब बात छोड़ो और मुझे बताओ क्या मैंने तुम्हें कुछ भी ऐसा बताया है जो मुझे याद नहीं हो। तो यूएन बोलती है कि तुम क्या बोलना चाहती हो। तो चूषा बोलती है कि जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट वे के बारे में तुम्हें बताया है। तो यूएन बोलती है कि तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी शादी के बारे में। तो चूषा बोलती है कि नहीं, शादी के अलावा भी। तभी यूएन बोलती है कि तुमने अपना स्टफ वहाँ से क्यों नहीं उठाया। तो चूषा बोलती है कि मेरा स्टफ। तो यूएन बोलती है कि हाँ, तुम्हारा स्टफ तो गुशा के रूम पे ही है। तो चूषा बोलती है कि मैंने अपना सारा स्टफ वहाँ क्यों रख रखा है। तो यूएन चूषा की तरफ देखने लगता है, उससे बोलती है क्या तुम अपनी मेमोरी खो चुकी हो। तुम कब से गुशाशी के साथ रह रही हो, तुमने यहाँ तक की चाबी भी ले ली थी जिससे तुम अपना सारा स्टफ वहाँ से लेके जा सको। और इतना बोल के यूएन चूषा को वो कीज देने लगती है। तभी चूषा वहाँ से जाने लगती है। तो यूएन चूषा से बोलती है कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, कभी भी तुम्हें कोई भी चीज़ अपसेट करे तो तुम मुझसे बेझिझक आके बता सकती हो क्योंकि हम साथ में बड़े हुए हैं। तो चूषा बोलती है कि मैं ज़रूर बताऊंगी। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें चूषा गुशवाशी के अपार्टमेंट के बाहर दिखाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चूषा गुशवाशी के अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है और वहाँ उसके रूम को देख के चूषा अपने मन में बोलती है कि इसका रूम इतना ज़्यादा मैसी क्यों है। तभी चूषा को वहाँ पे एक नोट मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि मैं अपना स्टफ ले जा चुकी हूँ। तो चूषा वो नोट देख के बोलती है कि कौन अपना स्टफ ले जा चुका है। तभी चूषा अपनी हैंड राइटिंग उस नोट से मिलाने लगती है और उसे देख के बोलती है कि ये तो हैंड राइटिंग बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी है। अब हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि चूषा ही होती है जो गुशवाशी के रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। इतने में चूषा को वहाँ पे एक पेपर मिलता है। तो चूषा उस नोट पे लिखती है कि मैं स्टफ लेके जा रही हूँ और यहाँ में पता चलता है कि ये नोट किसी और ने नहीं, चूषा ने लिखा होता है। अब हमें करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा वो नोट देके बोलती है क्या सच में मैंने ये लिखा है। तभी चूषा को वहाँ पे प्रेसिडेंट वे के फोटो मिलते हैं जिसके पीछे लिखा होता है कि इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारी दुनिया मुझे भूल जाए, लेकिन तुम मुझे याद रखना और तुम मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज हो जिसका मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। तभी चूषा को यूएन की बात याद आती है जहाँ पे यूएन चूषा से बोल रही होती है कि तुम्हारे मिसिंग होने से पहले गू हमेशा यही बोलती थी कि तुम उसकी बातों से अपसेट हो जाओगी। अब हमें गुशाशी और चूषा दिखाए जाते हैं जहाँ पे चूषा कुछ क्वेश्चन पूछ रही होती है। तो गुशाशी बोलती है क्या तुम उसे यहाँ क्वेश्चन पूछने आई हो। तो चूषा बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत सालों से जानती हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो गुशाशी बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि मुझे प्रेसिडेंट वे पे सीक्रेट क्रश है और मैं तुम्हारे क्लोज इसीलिए आई जिससे मैं प्रेसिडेंट वे से मिल सकूँ और उन्हें देख सकूँ। और क्या तुमने इतना कुछ प्रेसिडेंट वे के लिए किया है? नहीं किया, और मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा अपने मन में बोल रही होती है कि इसका मतलब ये है कि गुआशीशी को प्रेसिडेंट वे के ऊपर सीक्रेट क्रश था, लेकिन ये सारी चीजें मुझे इतना सैड फील क्यों करवा रही है। तभी चूषा अपने मन में बोलती है कि शाओदंग पक्का मुझे बचाने के लिए कोई ना कोई कोशिश कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओदंग और प्रेसिडेंट वे दिखाए जाते हैं जहाँ पे शाओदंग चूषा को आवाज देने लगता है, लेकिन चूषा वहाँ से ऑलरेडी जा चुकी होती है। तो शाओदंग चूषा को इधर उधर देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद प्रेसिडेंट वे हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि फाइनली सब कुछ ओवर हो चुका है। तभी शुनियो बोलती है कि तुम्हारे लिए बस यही था कि तुम चूषा को उसके यूनिवर्स में वापस भेज दो और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की भी जिंदगी से। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि ये सब यूनिवर्स का डिसीजन था और ये सब मेरे हाथों में नहीं है। तो शुनियो बोलती है कि चूषा के गायब होने से पहले चूषा ने जो भी कहा था क्या वो सब कुछ सच था। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि क्या तुम चाहती हो कि वो सारी चीजें सच हो जाएं और ये मेरे और चूषा के बीच का मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। और इतना बोल के प्रेसिडेंट वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें शाओदंग दिखाया जाता है जो प्रोफेसर चन के लैब में आया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जिन और यूएन भी होते हैं। तो प्रोफेसर चन शाओदंग से बोलते हैं कि हम लोग रेडी है और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि वो चूषा को वापस लेके कैसे आएंगे।
अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ जिन प्रोफेसर चैन को बता रहा होता है कि शिनवे वहाँ से अपनी सारी मशीन लेके जा चुका है। तो शाओदोंग बोलता है कि पक्का वो फिर से चूषा को वापस लाने की कोशिश में लगा होगा, वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट फिर से करेगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ आंटी वे भी लैब में आ जाती है और वो सबसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनका रिप्लाई नहीं देता। तो आंटी वे बोलती है कि तुम सबको क्या हुआ है, तुम लोग मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तभी यूएन आंटी वे से बोलती है कि चूषा गायब हो चुकी है और वो चूषा के बारे में आंटी वे को सारी बातें बता देती है। वहीं दूसरी तरफ शाओदोंग अपने मन में बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए चूषा, मैं तुम्हें सेफली वापस लेके जरूर आऊंगा। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा के पेरेंट्स डाइनिंग टेबल को रेडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे चूषा आती है और अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो चूषा की मॉम बोलती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। तो चूषा के डैड बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है या तो इसे ठंड लग गई है या फिर ये डाइट पे है। तो चूषा बोलती है कि आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, वो भी मेरे सामने। इतना बोल के चूषा चेयर पे बैठ जाती है और अपने डैड से बोलती है कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए। तो चूषा के डैड बोलते हैं कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ गया। तो चूषा बोलती है लेकिन मुझे आपका फ़ोन चाहिए, और चूषा के डैड अपना फ़ोन चूषा को दे देते हैं। उनका फ़ोन लेने के बाद चूषा किसी को फ़ोन करती है। तो चूषा के डैड बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि प्रेसिडेंट वे टूर पे गए और तुम उनका फ़ोन नहीं कर सकती। तो चूषा बोलती है कि मैं उसे फ़ोन नहीं कर रही हूँ। और इतना बोल के चूषा अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछने लगती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे समझा रहे होते हैं। तभी चूषा के डैड बोलते हैं कि आज मेरे पास एक अजीब सा कॉल आया था जिसमें वो किसी ओल्ड फेरी लेडी के बारे में पूछ रहे थे। और इतना सुन के चूषा अपने डैड से बोलती है कि आपने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और इतना बोल के चूषा वहाँ से चली जाती है। अब हमें शाओदोंग दिखाया जाता है जो अकेले बैठा होता है। तभी वहाँ चूषा आती है और शाओदोंग से बोलती है कि मैं तुम्हें पूरे दिन से ढूंढ रही हूँ, क्या तुम अभी भी अपने घर से भागने के बारे में सोच रहे हो। इतना बोल के चूषा झूले पे आके बैठ जाती है और शाओदोंग से बोलती है कि तुम इसलिए सोच रहे हो क्योंकि तुम्हारे डैड अभी तक वापस नहीं आए, या फिर वो तुम ये सोच रहे हो कि वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेंगे। तो शाओदोंग बोलता है कि मुझे उनकी जरूरत नहीं क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और इंडिपेंडेंट भी। तो चूषा बोलती है अगर तुम इतने ही ज्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हो तो तुम घर के इतने पास क्यों बैठे हो जब ऑलरेडी तुम घर से भाग चुके हो। और इतना बोल के चूषा शाओदोंग से बहुत सारी बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शाओदोंग सो जाता है। अब हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओदोंग उसी झूले के पास आके बैठा होता है और वो चूषा के बारे में सोच रहा था। अब हमें चूषा दिखाई जाती है जो अपने घर से बाहर जा रही होती है। तभी वो अपने पेरेंट्स से बोलती है कि मैं घर से जा रही हूँ। अब हमें रास्ते में चूषा दिखाई जाती है जहाँ चूषा अपने मन में बोलती है कि जाओ, ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ चूषा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुकी होती है, लेकिन कोई भी चूषा को अंदर जाने नहीं देता। चूषा बहुत कोशिश करती है। और वही दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट वे और जाओ यांग दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं जिसमें वो सुई वे का पेटेंट सर्टिफिकेट जाओ यांग को देता है। वहाँ एक आदमी आता है, प्रेसिडेंट वे से बोलता है कि आपको कोई चूषा नाम की लड़की ढूंढ रही है। चूषा का नाम सुनते ही प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तभी प्रेसिडेंट वे अपने रूम से बाहर आते हैं और चूषा के पास जाते हैं और चूषा से बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। लेकिन चूषा प्रेसिडेंट वे का कोई भी रिप्लाई नहीं देती और उनकी तरफ अजीब से देखने लगती है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। तो चूषा बोलती है क्या तुम सच में कोई बिजनेस ट्रिप पे थे। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अब अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं रहा। तभी चूषा प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि जाओ या उनके साथ काम करना बंद कर दो। और चूषा प्रेसिडेंट वे को बहुत ज्यादा समझाने लगती है, लेकिन प्रेसिडेंट वे चूषा की एक भी बात नहीं सुनते और उससे बोलते हैं कि मैं ये सारी चीजें हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम खुश रहना नहीं चाहती। तो चूषा बोलती है कि दूसरों की चीजें चुरा के कोई भी खुश नहीं रह सकता। लेकिन प्रेसिडेंट वे चूषा की बात सुनने को रेडी नहीं होते। अब हमें 2021 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट से बोलते हैं कि सबको बोल दो कि अब हम अपना नया ऐप लॉन्च करने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट वे का असिस्टेंट बोलता है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस ऐप में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मैं सारे सोर्स कोड दे चुका हूँ, तो ये सब प्रॉब्लम क्यों आ रही है, जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करो। इतने में वहाँ सुनियो आ जाती है। तो प्रेसिडेंट वे अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा कर देते हैं और सुनियो प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि तुम मुझे पूरे दिन से अवॉइड कर रहे हो। लेकिन प्रेसिडेंट वे सुनियो का कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तो सुनियो बोलती है क्या तुम फोर्सफुली चूषा को उसके भी यूनिवर्स में भेजना चाहते थे, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट वे कोई भी रिप्लाई नहीं देते। तो सुनियो बोलती है कि इसका मतलब यह है कि चूषा ने जो भी शाओदोंग के डैड के पेटेंट के बारे में कहा था वो सारी बातें सच है। तो प्रेसिडेंट वे बोलते हैं कि मैं चूषा को कभी हार्म करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं छोड़ा था।
तो सुनिए प्रेसिडेंट वे से बोलती है कि शायद मुझे तुम्हें पहचानने में कोई गलती हो चुकी है, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैं सोचती थी, और इतना बोल के सुनिए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओदंग दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे यूएन आती है और शाओदंग से बोलती है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, बाकी सब भी रेस्ट करें। लेकिन शाओदंग बोलता है कि मुझे वैंग येशिन को पकड़ना होगा क्योंकि वो ही एक है जो चूषा को वापस लाने में हमारी हेल्प कर सकता है। इतने में वहाँ शून्य आ जाती है। तो शाओदंग शून्य की तरफ देखने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलता है। तभी यूएन शून्य से बोलती है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो शून्य बोलती है कि मैं तुम लोगों से माफी मांगने आई हूँ और मैं नहीं जानती थी कि शॉन है मुझसे झूठ बोल रहा है। तो शाओदंग बोलता है कि अपने आप को ब्लेम मत करो, हमें वैंग येशिन को ढूंढना होगा क्योंकि अगर उसे नहीं ढूंढा तो चूषा और ज़्यादा डेंजर में आ सकती है। तो शिन्यो बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है उसे पकड़ने का, मैं प्रेसिडेंट वे के नाम पे उसको बाहर ला सकती हूँ। अब हमें वैंग येशिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ काम कर रहा होता है। तभी उसे सडन की आवाज़ आती है। तो वैंग येशिन बोलता है कि कौन है। तो शिन्यो बोलती है कि मैं हूँ और मुझे यहाँ प्रेसिडेंट वे ने भेजा है। तभी वैंग येशिन शटर खोलने जाता है जहाँ पे वो शाओदंग को देख के सरप्राइज हो जाता है। शिन्यो से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो शाओदंग वैंग येशिन से बोलता है कि सारी मशीन मुझे दे दो। लेकिन इतने में वैंग येशिन वहाँ से भागने लगता है लेकिन वो वैंग येशिन को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद शाओदंग वैंग येशिन से बोलता है कि सारी मशीन मुझे वापस दे दो। तो वैंग येशिन शाओदंग से बोलता है कि वो मशीन मैं तुम्हें यूज करने दे सकता हूँ लेकिन वो अभी पूरी तरीके से टूट चुकी है और उस मशीन को सिर्फ मैं ही ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन है। तो शाओदंग बोलता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो वैंग येशिन बोलता है कि मैं वापस से टोंगचंग यूनिवर्सिटी में आना चाहता हूँ और वहीं पे ये एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। तो शाओदंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है लेकिन अब तुम्हें ज्यादा ट्रिक खेलने की जरूरत नहीं है। तो वैंग येशिन बोलता है कि मैं और ज्यादा ट्रिक क्या खेल सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना बोल सकता हूँ कि ज्यादा उम्मीदें मत रखो क्योंकि कोई गारंटी नहीं है चूषा वापस आएगी या नहीं। उसकी ये बात सुन के शाओदंग वैंग येशिन को बहुत तेज थप्पड़ मार देता है जिसकी वजह से वैंग येशिन जमीन पे गिर जाता है। अब हमें दूसरे सीन में चूषा को दिखाया जाता है जो एक रूम में बंद होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें शाओदंग और उसके डैड दिखाए जाते हैं जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी शाओदंग अपने डैड को बोलता है कि आपको एक अजीब सा पर्सन ढूंढ रहा था। तो शाओदंग के डैड बोलते हैं कि कौन। तो शाओदंग बोलता है कि उसने आपसे कांटेक्ट करने के लिए कहा था और वो अपना नंबर भी छोड़ के गई थी लेकिन मैंने उसका नंबर फेंक दिया था, लेकिन आंटी वे ने शायद वो नंबर उठा लिया था। तो शाओदंग के डैड बोलते हैं क्या उसने तुमसे और कुछ कहा था। तो शाओदंग बोलता है हाँ, उसने कुछ पिगी टेक के बारे में बोला था। पिगी टेक का नाम सुनते ही शाओदंग के डैड थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं और वो जाके अपनी चेयर पे पिगी टेक के बारे में सर्च करने लगते हैं। तभी शाओदंग के डैड वहाँ से जाने लगते हैं और शाओदंग से बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, मुझे अर्जेंटली यहाँ से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें चूषा को दिखाया जाता है जो अभी भी रूम के अंदर बंद होती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आके रूम का डोर खोल देता है तो चूषा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिगी टेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी होती है जहाँ पे वो उस ऐप को लॉन्च करने वाले होते हैं और वहाँ पे हमें शाओदंग के डैड को भी दिखाया जाता है। तभी शाओदंग के डैड वो मीटिंग रोक देते हैं और स्टेज पे आके बोलते हैं कि ये सारे सोर्स कोड मेरे हैं, लेकिन कोई भी शाओदंग के डैड पे बिलीव नहीं करता और सारे एविडेंस शाओदंग के डैड के खिलाफ होते हैं। ये सारी न्यूज सुन के शाओदंग के डैड बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। हमें चूषा दिखाई जाती है जो रोड पे जा रही होती है। तभी वो शाओदंग के पास जाती है और शाओदंग से बोलती है कि शाओदंग। तो शाओदंग बोलता है क्या तुम भी हम अपना उधार लेने आई हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे डैड ऐसे नहीं है कि वो किसी का पेटेंट चुराए। तो चूषा बोलती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेने नहीं आई हूँ, मैं बस तुम्हें बोलना चाहती हूँ कि कभी भी गिव अप मत करना। और वो शाओदंग को बहुत ज्यादा कंफर्ट करने लगती है। तो शाओदंग बोलता है कि थैंक यू। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ चूषा शाओदंग के डैड की कंपनी में गई होती है। तभी वो कैमरामैन की तरफ देख के बोलती है कि उस दिन जो प्रेसिडेंट वे ने मुझे वीडियो दिखाया था वो आज के दिन का ही वीडियो था। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।